हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यही यही अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोग को ये नरेशन और सिंथेसिस कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं चलता हूँ आप लोग को पढ़ाने ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक से हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम सिंटेक्स भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जितने भी इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन आते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ते चलेंगे। तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक ना, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहने का मतलब कि जब हम किसी सेंटेंस में कोई बदलाव करते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि सेंटेंस में हम बदलाव जरूर करेंगे लेकिन उसके अर्थ यानी कि उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे बिना बिना अर्थ में परिवर्तन के वाक्य में बदलाव करना, यानी कि सेंटेंस में बदलाव करना, वाक्य में बदलाव करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ध्यान से देखिए, यानी कि जब हम किसी वाक्य में कोई परिवर्तन करते हैं लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बिना अर्थ बदले किसी वाक्य में परिवर्तन करना ही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा चैप्टर्स है, तो चलिए हम लोग इसमें एक एक चलते हैं कि कैसे नियम वाइज कि किसको कैसे बदलेंगे वाक्य में और उसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिमूवल टू, यानी किसी वाक्य में टू दिया हो, यानी डबल टू, ये एडजेक्टिव के रूप में ही होता है। तो इसको हम कैसे वाक्य से रिमूव करेंगे और हमारे वाक्य का अर्थ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी रूल्स होते हैं, उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सीखेंगे हम लोग रिमूवल टू। इसके बाद हमें सीखना है यूज टू भी। ठीक ना, तो रिमूवल टू आ जाएगा तो यूज टू भी आ जाएगा। ठीक, उसके उल्टा होता है, विपरीत, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले इसका रूल कि क्या कहता है। तो देखिए, रिमूवल टू के लिए वाक्य में जब हम रिमूवल टू करेंगे तो टू के स्थान पर, ठीक ना, सो का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सो का, यानी कि जहां पर भी टू रहेगा उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सो का। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जब हम सो का प्रयोग कर दिए, ठीक ना, तो उसके बाद इस वाक्य में जो भी एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद, ठीक ना, हम डैट का प्रयोग करेंगे। और ये डैट लगभग टू के स्थान पर आता है। किसके स्थान पर आता है, टू के, यानी कि जहाँ भी टू आएगा, ये एडजेक्टिव के बाद ही डैट लगता है। लगभग ये टू के समान आता है ना, कि टू के स्थान पर हम डैट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब हम डैट का प्रयोग कर दिए तो वाक्य में वाक्य का जो पहला सब्जेक्ट आएगा, वाक्य का यानी कि सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट उसी के अनुसार डैट के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। डैट के बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट डैट के बाद यानी इसी के अनुसार आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यानी कि जो पहला रहेगा, ठीक ना, डैट के बाद, ठीक ना, ये के बाद यू सब्जेक्ट देख लीजिएगा, डैट के बाद ये सारे सब्जेक्ट के रूप में हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। मतलब कि ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा पहला सब्जेक्ट आई होगा यानी तो हम डैट के बाद क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। वी होगा तो यू लगाएंगे, यू, इसी तरह से, मतलब कि जो उस वाक्य में पहला आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम डैट के बाद क्या करेंगे, ये लगा देंगे जो हमें उचित लगे। ठीक है, अब इसमें चौथा क्या होता है कि जब ये सब्जेक्ट लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगाने के बाद हम इसमें कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट या कुड नॉट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
तो अब ये भी हमें जानना है कि कब कैन नॉट और कब कुड नॉट का यूज करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान रहे, जब भी हमारा वाक्य प्रेजेंट का बोध कराए तो कैन नॉट, और वहीं जब पास्ट का बोध कराए तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट, ठीक ना। पास्ट टेंस का बोध हो जाए तो ये कुड नॉट हो जाएगा, और कैन ये प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, रिमूवल टू करने के लिए हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए, यानी कि टू के बदले में हमें शो लगाना है, एडजेक्टिव के बाद दैट, यानी कि लगभग टू के स्थान पे ही आता है ये, ठीक ना। उसी तरह सेंटेंस, सेंटेंस का जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार जब हम डैट प्रयोग कर लेंगे तो उसके बाद हम पहले सब्जेक्ट को ही क्या करेंगे, ले जाकर रखेंगे। अब चाहे हमारा पहला सब्जेक्ट जो भी हो इनमें से, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम क्या कर देंगे, रखेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट या कुड नॉट, यानी कि जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो उसमें हम कैन नॉट लगाएंगे, और पास्ट में होगा तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा एग्जांपल्स के हिसाब से समझा जाए कि कैसे वाक्यों से हम लोग रिमूवल टू, यानी कि टू को रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी टर्म है ये, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये लोग बनाते हैं सी इज। देखिए इसमें दिया है कि सी इज टू फैट, दिया है ना, टू सीट प्रॉपरली, यही दिया है। तो ध्यान से देखिए, अब टू आया है तो टू के स्थान पे हमने क्या लिखवा है कि सो, टू के स्थान पे क्या लगा देंगे हम, सो लगा देंगे, क्लियर। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, फैट, ये फैट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या लगाते हैं, डैट, यानी कि लगभग टू के बराबर ही आता है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डैट, ये टू का काम खत्म, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लगाते हैं कि सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, सी ही यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, सी। अब चूंकि देखो यहाँ कैन लगाएंगे कि कुड लगाएंगे, यहाँ से देखना है तो ये हमारा वाक्य पास्ट में है कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट में है, तो क्या यूज करेंगे, कैन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से सीट प्रॉपरली इसमें जोड़ देंगे, कैन नॉट सीट प्रॉपरली। तो इस तरह से वाक्यों से हमने क्या किया, टू को रिमूव किया, ठीक ना। ये हर बार एग्जाम में देता है एकदम, इस बार भी पेपर में आप लोग देख लीजिएगा 12th का आया था, यानी कि हमेशा ये क्या होता है, एग्जामों में देता है, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला आप देख लीजिएगा कि दिया है कि आई एम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आई एम। तो अब इसमें भी टू है, तो टू के जगह पे क्या करेंगे, सो करेंगे, क्या करेंगे, सो, आई एम सो बीजी। अब ये बीजी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस टू के बदले वही चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डैट। और डैट के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ आई है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई। और आई के बाद देखेंगे कि ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो क्या लगा देंगे जी, कैन नॉट। अगर पास्ट में रहता तो क्या लगता है, कुड नॉट, लेकिन ये प्रेजेंट में है तो ये हो गया कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे चेंज हो रहा है, कोई हार्ड नहीं है, ये थोड़ा सा हमें समझने की आवश्यकता है। अगला देख लीजिएगा कि माई ब्रदर वॉज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, कारण है, तो इसमें ही देख लीजिए कि माई ब्रदर वाज, अब ये वाज लग गया तो क्या हो गया, पास्ट टेंस में आ गया, तो माई ब्रदर वाज सो वीक, और टू के बदले में क्या लगाएंगे, डैट ना जी। अब डैट लगाने के बाद चूंकि ये हमारा क्या हो गया, अब इस ये लगेगा ना माई ब्रदर, तो माई ब्रदर के बदले में हम क्या यूज कर सकते हैं कि ही, सर्वनाम यूज कर सकते हैं ना, क्या लगा देंगे, ही। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ही के बाद ये चूंकि क्या है आपका पास्ट टेंस में है, तो यहाँ कैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कुड नॉट लगेगा, कुड नॉट कैरी द बॉक्स, ठीक है, कैरी द बॉक्स। तो ये इस प्रकार से हम लोग रिमूवल टू किए, इसमें और भी नियम है हम बताते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना, अब इसमें बहुत सारे नियम हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट नियम दूसरा। देखिए कह रहा है कि यदि कभी वाक्य का जो कर्ता होगा, यानी कि जो प्रथम कर्ता होगा, ठीक है, वो क्या होगा, निर्जीव होगा। यदि वाक्य का प्रथम कर्ता, यदि वाक्य का प्रथम, यानी कि वाक्य का कर्ता ही लिख लेता है, वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो, क्या हो जी, नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, तो ऐसे वाक्य में
तो ऐसे वाक्य में ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य में ऐसे दिया रहता है, जैसे कि फार्मी दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव रूप में, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, ठीक ना। अगर वही उसे यही दिया रहेगा कि फार हिम, तो क्या लगा लेंगे, इसके लिए ही लगा देंगे, ठीक ना। इसी तरह से अगर फार अस दिया रहेगा तो हम क्या लगा देंगे, वी लगाएंगे, यानी कि इसके बदले पे हम क्या करेंगे, चेंज करें, बाकी सब रूल वही रहेगा, ठीक ना। फार देम रहेगा अगर, तो क्या लगा देंगे, दे लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह से फार यू रहेगा, तो यू का तो आप जानते ही हैं कि ये यू में रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस देखना है, ठीक ना। सेम वही चीज़ है, बस हमें बनाना है और सीखना है, ठीक है, कि कैसे बना रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, यानी कि वाक्य का कर्ता जब क्या हो, निर्जीव हो, पहले वाक्य का जो कर्ता निर्जीव होगा, तो उस समय ऐसे वाक्य में ऐसे फार मी, फार हिम, फार अस, फार देम, फार यू जरूर दिया रहेगा, ठीक ना। तो इनको जब हम रिमूवल टू करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, हमें ये बता रहा था, ठीक ना। तो फार मी के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, आई, फार हिम के स्थान पे ही, फार अस के स्थान पे वी, फार देम के स्थान पर दे, यानी कि इसी तरह से जो भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, चेंजेस करते चले जाएंगे और सेम रूल वही रहेगा, ठीक ना, बनाते चले जाएंगे। तो चलिए देखा जाए, तो एक क्या दिया है कि द ट्री इज टू हाई ना, आ फार मी टू क्लाइम, यानी कि देखो यहाँ फार मी दे दिया है कि पेड़ बहुत ऊंचा है मेरे चढ़ने के लिए, सीधा कह रहा ना कि पेड़ बहुत ऊंचा है मेरे चढ़ने के लिए, मैंने कि हम चढ़ ही ना पाएंगे, यही ना। इसी को हमको क्या करना है, बनाना है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि द ट्री इज, आ टू के बदले सो, सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक ना, सो हाई, ठीक है, सो हाई। अब इसके बाद हम क्या लगाते थे, एडजेक्टिव के बाद नियम वही चलेगा, डैट, क्या लगा देंगे, डैट। लेकिन अब जो है यहाँ के कर्ता के अनुसार जो फार मी है, तो फार मी के लिए क्या यूज करेंगे हम, आई। अब देखेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में, तो प्रेजेंट में है तो क्या लगेगा, कैन नॉट, क्या लगेगा, कैन नॉट टू क्लाइम, देखिए कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा हमें इसमें देखना है, आता चला जाएगा, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, अगला दिया कि इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अरे मैंने कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है मेरे सॉल्व करने के लिए, ठीक ना, पहले ही हम डर गए, यानी कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ही ना। तो क्या हो जाएगा इसका, इट वॉज सो डिफिकल्ट, क्या हो जाएगा, सो डिफिकल्ट। ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है, कुछ है नहीं, क्या बनाएंगे इसके जगह पे टू डिफिकल्ट, और फिर इसके बदले में क्या लगाएंगे हम लोग, डैट। अब ध्यान देना है क्या है यहाँ पर, फार हिम है, फार हिम के लिए क्या लगाएंगे, ही, क्या लगाएंगे, ही, ठीक ना। अब देखेंगे कि वाज है, किसमें है जी, पास्ट टेंस में, किसमें है, पास्ट टेंस में है ना। तो पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, कुड ना, तो क्या लिखेंगे, कुड नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कुछ है नहीं, बस कैसे हम वाक्यों से रिमूव कर रहे हैं टू को, बस ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला दिया है कि द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टू बी परचेस्ड यानी कि ये पैसिव में दिया है, किस में दिया है, पैसिव में। तो पैसिव का रूल होता है कि इसमें हमें कुछ करना नहीं है, जैसे दिया है यानी कि पैसिव में दिया है तो उसे हम पैसिव में ही रख देंगे, ठीक ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अलग से भी देता है कि अगर वाक्य पैसिव में है तो हम पैसिव में ही रख देंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे बनाते थे हम लोग वैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या दिया है कि द हाउस इज, अब टू के बदले में क्या लगेंगे, सो, ठीक है, कास्टली, सो कास्टली। अब ये टू के बदले में क्या लगा देंगे, डैट, ठीक ना। अब चूंकि हमारा घर है, ठीक ना, ये हमें फार हिम कुछ नहीं दिया है तो किसका प्रयोग कर लेंगे, ईट का, जो पहला वाला नियम ना जी, ईट। आप देखेंगे किस में है, प्रेजेंट में है, तो क्या लगा देंगे, कैन नॉट बी परचेस्ड, मतलब कि इसको भी हम सेम का सेम, ठीक ना, उसी तरह से रख देंगे। अगर ये मान लीजिए कि उसमें रहेगा तो उसी तरह से रख देंगे, परचेस्ड, ठीक ना। यानी कि द हाउस इज सो कास्टली डैट कि इट कैन नॉट बी परचेस्ड, यानी कि पैसे में ही इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। ऐसे क्या हो गया, बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें आगे कि अभी भी मतलब कौन कौन से इसमें क्या क्या दे देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि देखो, कभी कभी वाक्य में, ठीक ना, वाक्य में ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वाक्य में
टू तो दिया होता है, टू दिया होता है, दिया होता है, बट इसमें ध्यान देना है कि बट इसमें इन्फिनिटिव नहीं दिया रहता, माने कि ये वाला टू नहीं दिया रहता है, इन्फिनिटिव नहीं दिया रहता है, नहीं दिया रहता है। तब हम कैसे रिमूवल टू करेंगे? मान लो ये दोनों दे रहा था तो हम जानते थे कि सो डेट कर दे रहे थे, ठीक ना। तो इसमें भी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कि टू को हम ना कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, यानी कि टू के बदले में हम किसका प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मोर। अब मोर के बाद किसका प्रयोग होता है, दैन, यानी कि मोर दैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मोर दैन का, ठीक ना। और कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, मोर दैन, ठीक ना। इसके बाद जब मोर दैन लगा देंगे तो उसके बाद हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो इसमें एक वाक्य जोड़ा जाता है, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, ठीक ना। और ध्यान रहे कि अगर सजीव रहेगा, देना सजीव रहेगा तो इसके जगह पे हम सजीव का भी प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक ना जी। तो देखिए ध्यान से, तो बस यही है, इसमें कुछ है नहीं, बस हमें समझना है कि अगर वाक्य में टू दिया हो और ये नहीं दिया हो, ठीक ना, इन्फिनिटिव नहीं दिया हो, तब हम टू को कैसे रिमूव करेंगे, इस वाक्य से कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा ही है, टू के जगह पे हम क्या लिख देंगे, मोर देन। क्या लिख देंगे जी, मोर देन लिख देंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, और इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी में से कोई एक भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वाक्य को बनाकर देखा जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ही इज, अब यहाँ पर हमारा टू वाला नहीं ना है जैसे उसमें दिया था, नहीं है, केवल इतना ही है वाक्य है, और इसमें से हमें रिमूव टू करना है। तो यहाँ पर टू को हम क्या लिखेंगे, मोर दैन वीक, ठीक है। और इसके बाद या तो ये या नहीं तो ये, इस वाक्य में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा मोर वीक इट इज प्रॉपर, ठीक है। अगर चाहते हैं तो इट इज प्रॉपर के जगह पे आप चाहिए तो ही इज प्रॉपर भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों में से कोई भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, या शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, इट इज टू शॉकिंग, ये भी है ना, तो इसको भी क्या करेंगे हम, इट इज, ठीक है, मोर देन क्या हो जाएगा, शॉकिंग, मोर देन शॉकिंग। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, इट शुड बी या इट इज प्रॉपर, कोई एक जोड़ देंगे तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर। अब इसमें थोड़ा सा एक रूल रह गया है, तो अब आगे देखिए, इसमें ना कुछ एक्सेप्शन फ्री होते हैं, ठीक ना, अपवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं होता है, ये गिना चुना है, ठीक ना, ये क्या किया गया है, गिना चुना है। देखो कभी कभी वाक्य में ना फार्टियर दे दिया ना, फार्टियर दे दिया हो, ठीक है, तो फार्टियर के लिए हम क्या लगाते हैं, एक्सप्रेस इट इन। उसी तरह मच फार मी दे दिया हो, तो देखो मच को तो हम चेंज कर देंगे किस में, उल्टा इसके बैड में, और ये डॉट डॉट का मतलब कि यहाँ पर हमें क्या लगाना था, डैट, ठीक ना। अब फार मी को चेंज कर देंगे बियर इट में, किस में कर देंगे, बियर इट में, ठीक ना। उसी तरह अगर टू हार्ट, यानी कि टू के साथ हार्ट आ जाए, ठीक ना, तो इसमें हम हार्ट से पहले क्या लगा देंगे, यानी कि टू को चेंज कर देंगे किसमें, एक्सटर्नली में। ये अपवाद है, ठीक ना, इस बस इतना याद रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और एग्जाम में देगा तो यही देगा, इससे अलग नहीं देगा। वैसे एक्सेप्शन वाले एग्जाम में बहुत कम देते हैं, और कभी कभी ज़्यादा भी पूछ देता है, ये कहा नहीं जा सकता है। तो हमें बस ये तीन चीज़ें ध्यान रखा गया है, ठीक ना, यही हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम बनाते हैं, इसमें से रिमूव टू करते हैं, तो कैसे रिमूवल टू करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हिज सारो इज टू अ डीप, दिया है ना, अ फार टीयर्स दिया है, देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें हम क्या बना देंगे कि हिज सारो इज सो डीप, ये टू के बदले में क्या लगेगा, सो, और उसके बाद क्या लगा देंगे, डीप, और उसके बाद डैट, ठीक ना जी, क्या लगा देंगे, डैट। ध्यान दीजिएगा, जैसे चेंज करते थे वैसे ही हो जाएगा, डैट। अब इसके बाद यहाँ हिज है, तो हिज का सब्जेक्टिव केस क्या ले लेंगे, ही ले लेंगे,
ठीक ना। क्या ले लेंगे जी, ये ले लेंगे ना। ही के बाद क्या लगाएंगे, प्रेजेंट में ही है ना, इज है, तो क्या हो जाएगा कैन नॉट। अब देखिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सप्रेस इट इन, क्या लगा देंगे, एक्सप्रेस इट इन, किस में, टीयर्स है ना, तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, टीयर्स। बस ये अपवाद है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये इसके लिए जो फार है, इस फार के लिए हम ये क्या कर लिए हैं, यूज कर लिए हैं, ठीक ना। तो इसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनेगा, केवल इस फार के लिए हम ये यूज कर लिए, ठीक ना। अब उसी तरह से देख लो, इधर मच दे देगा तो इसको हम क्या करते हैं, तो मच को उल्टा ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट मतलब उल्टा बदलते हैं, ठीक ना। मच को हम किस में बदलते हैं, बैड में। अब बाकी ये फार है तो इसको हम किस में बदल देंगे, बियर इट में, ठीक ना। तो कुछ करना नहीं है, अगर इसको हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज सो। अब मच को देख लो, मच को किस में बदल देंगे, बैड में। किस में बदल देंगे, बैड में बदल देंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद जब बैड में बदल देंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, डैट, और इसके साथ क्या लग जाएगा, ईट, ठीक है जी, ईट। अब क्या लगा देंगे, ये निर्जीव है ना, तो ये भी क्या लगा देंगे, ईट। अब क्या है, तो इट बियर, ठीक है, फार के लिए बियर, उसके बाद क्या है, मी, इट बियर मी। ध्यान से देखिएगा, बस इसमें कुछ है नहीं, इसी तरह से क्या होता रहता है, बनता रहता है, ठीक ना। अब अगला देख लीजिएगा कि दिया है कि इट इज टू हार्ड, तो देख लीजिए जब ऐसे दे दिए, एक्सेप्शन में है, जिसके पहले भी हम बताए थे ना कि तो मोर देन कर सकते थे, लेकिन मोर देन नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शन है, ठीक ना। तो इसे याद रखना है, तो इसे कुछ नहीं करना, इट इज टू के जगह पे केवल क्या लगा देना है, एक्सट्रीमली हॉट, और ये आपका रिमूवल टू क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों, अब इसी में हम लोग अब देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोग पढ़ लिए कि रिमूवल टू, यानी कि वाक्यों से मैंने कैसे टू को रिमूव किया और कहाँ क्या लगा, ठीक ना। अब हम लोग जैसे दे देंगे कि अब हमें क्या करना है, यूज टू, यानी क्या करना है कि यूज टू, यानी कि जहाँ से हम रिमूव किए थे टू को, अब वहाँ पर हमें टू लगाना है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा नियम था सेम वही फॉलो करना है। जहाँ जहाँ टू में हम लोग जो जो चीज़ लगाए हैं उसको हटाते चलेंगे, और कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रिमूवल टू क्या होगा और यूज टू क्या होगा। जैसे मैंने रिमूव किया तो उसमें जो जो लगाया उस चीज़ को क्या करना है, हमें बस केवल हटा देना है, ठीक ना। तो चलिए देर ना करते हुए समझें, मैंने कि इस टू को हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे जैसे हम प्रक्रिया किए थे वही वाला प्रक्रिया इसमें अपना लेंगे। तो चलिए अब यूज टू को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें हमें टू यूज करना है। इसके पहले क्या था कि टू को हटाना था, ठीक है, और अब क्या यूज करना है, टू यूज करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग किए थे। तो चलिए देखिए, ये दिया है ना कि ही इज, सो किसके जगह पे लगाए थे, टू के जगह पे लगाया था ना, तो बस कुछ नहीं करना है, सो के जगह पे क्या लगा देंगे, टू। उसके बाद पुअर, उसके बाद हम लोग डैट अपने मन से लगाते थे ना, जो जो हम लोग लगाए हैं वो हटा देंगे। तो हम लोग क्या लगाए थे, यहाँ से यहाँ तक लगाते थे, डैट ही कैन नॉट, ऐसे लगाते थे ना। तो कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है कि देखो डैट के बदले किसका प्रयोग करते थे, टू का। किसका प्रयोग किए थे, टू का। तो टू, और उसके बाद इस सबको हटा देंगे, क्या लिख देंगे, बाई अ स्कूटर। समझ में आ रहा है, देखिए कुछ नहीं है, बस रिमूवल टू वो था और ये यूज टू है, मैंने किसमें हम लोग टू यूज कर दिए। उसके पहले वाले वाक्य में था कि हम लोग टू को हटाते थे, अब इसमें था कि टू को जोड़ेंगे। तो सेम उसका अपोजिट नियम फॉलो करते चले जाएंगे तो बनता जाएगा। कुछ है, देखिए हो गया ना। फिर इसको अगर इसमें से हम रिमूव करेंगे तो ये वाली वाक्य बनेंगी, और इसको करेंगे तो ये वाला वाक्य बनेगा। ध्यान है। चलो अगला देखा जाए तो क्या है ये, ही इज, अब सो के बदले में क्या होगा, टू ओल्ड, डैट के बदले में टू, इनको क्या करेंगे, हटा देंगे, केवल इसको क्या करेंगे, लिख देंगे ना, वर्क हार्ड। क्या लिख देंगे जी, वर्क हार्ड। है, हार्ड है, नहीं है ना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, ठीक ना। आगे देखिए, राम वाज सो फैट डैट ही कुड नॉट। तो देखिए इसमें भी वही है कि राम वाज, अब देखिए वाज है तो यहाँ पर कुड लगा है ना, हमें उससे मतलब नहीं है। अब तो ये इजी हो गया, टू, ठीक ना। अब फैट, डैट के बदले में क्या लगेंगे, टू, इन सबको हटा देंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे सीट प्रॉपर्ली। क्या लिखेंगे, सीट प्रॉपर्ली, ठीक है। अगला आप लोग बनाए ना थोड़ा फटाक से ना, देखें किसका जल्दी सा बनता है। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलिए फटाफट, इट इज टू कोल्ड ना जी, टू
यहाँ से इनको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या हो जाएगा, गो आउट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, बनता है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और ये समझ में आता है, तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।